एज एन आउटसाइडर आई वुड ऑलवेज फील दिस, मेरी एक भी फिल्म नहीं चली तो उसका एक ऐसे क्रिएशन किया जा सकता है जो मैं शायद बचा ना पाऊँ कभी। नसीब, कहानी या एक्टिंग उसका कुछ नहीं, नसीब चलता है यहाँ। बॉलीवुड में सिर्फ नेपो किड्स ही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जो एक्चुअली आउटसाइडर्स नहीं हैं, लेकिन इनके नेपो किड होने के बारे में ऑडियंस को पता ही नहीं है। ये एक्टर्स बड़े ही स्मार्टली अपनी सच्चाई को छुपा जाते हैं और किसी को ये पता लगने ही नहीं देते कि बॉलीवुड के साथ इनके कनेक्शंस हैं, और खुद को आउटसाइडर बताकर न सिर्फ ये खुद को नेपो किड्स के साथ होने वाली ट्रोलिंग से बचा लेते हैं बल्कि ऑडियंसेस से ये वाहवाही भी लेते हैं कि बंदा बाहर से आया है लेकिन इंडस्ट्री में खुद के दम पर मेहनत करके अपनी अलग जगह बनाई है। तो आज मैं करने जा रही हूँ बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही फेक आउटसाइडर्स को एक्सपोज, एंड आई एम श्योर इनमें से तो कई नाम ऐसे हैं जिनको सुनकर आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे क्योंकि इनके बारे में आप जानते ही नहीं होंगे। इन्होंने अपने ये बॉलीवुड के कनेक्शंस को इतना सीक्रेट रखा है कि कोई इसके बारे में जान ही नहीं पाता है, लेकिन मैं हूं ना, पूरे रिसर्च और मेहनत से खुफिया तरीके से इन बॉलीवुड के फेक आउटसाइडर्स को आज मैं करने वाली हूँ एक्सपोज। तो आज सारे भ्रम टूट जाएंगे। हेलो, मैं हूं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। फेक आउटसाइडर नंबर 1, कृति सैनन। खुद को बॉलीवुड में आउटसाइडर बताने वाली कृति सैनन दरअसल आउटसाइडर नहीं है। Who belong to a film background, who have, people who are backing them and they're getting it so easily and you're like, I'm not getting this opportunity. इन्होंने भी वही रणवीर सिंह वाला फॉर्मूला आजमाया है जैसे वो खुद को पहले आउटसाइडर बताया करते थे। For somebody in my position, an outsider, it was near to impossible to actually get a foot into the Hindi film industry. और बाद में उनकी पोल खुल गई और पता चला कि वो सोनम कपूर के कजन हैं। Because you could only become a leading man if you had a familial connection or if you were the son of a producer or a director. Is Sonam related to Ranveer Singh? He is my third cousin. तो अगर रणवीर सिंह सोनम कपूर के कजन होने के नाते एक आउटसाइडर नहीं कहलाए जाएंगे तो कृति सैनन को भी आउटसाइडर कहना सही नहीं होगा क्योंकि कृति सैनन है अनन्या पांडे की कजन। जी हाँ, कृति सैनन और अनन्या पांडे आपस में रिलेटेड है। कृति सैनन अनन्या पांडे से अपने फादर की तरफ से रिलेटेड है जबकि अनन्या पांडे अपनी मदर की तरफ से। दोनों आपस में रिश्तेदार है लेकिन आज तक दोनों में से किसी ने भी इस बात को कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। अब जहां पर अनन्या पांडे आए दिन नेपो किड के नाम से ट्रोल होती रही हैं, वहीं कृति सैनन ने हमेशा से खुद को एज एन आउटसाइडर ही पोर्ट्रे किया है और खुद को हमेशा से एक आउटसाइडर ही कहलाती हैं। And especially when you don't have a family name or a film background behind you, you choose from what you get and they're not like so many options in the beginning. लेकिन थोड़ा रिसर्च किया तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन सामने आ गया। कृति सैनन के पेरेंट्स राहुल और गीता सैनन अनन्या पांडे की नानी चित्रा कोसला के फेसबुक में एडेड हैं क्योंकि ये आपस में रिलेटिव हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक दूसरे के फोटोज को लाइक और कमेंट करते हुए भी नजर आते हैं और साथ ही साथ कृति सैनन के फादर के कई सारे रिलेटिव अनन्या की नानी के यानी चित्रा कोसला के फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में मौजूद है। थोड़ा और रिसर्च किया तो पाया कि रेडिट के एक यूजर ने लिखा है कि वो कृति सैनन की क्लासमेट रह चुकी हैं और बचपन में क्लास में कृति सैनन ने खुद उनसे कहा था कि चंकी पांडे उनके रिश्तेदार हैं। अब कृति अक्सर कहती हैं कि एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने शुरुआत मॉडलिंग से की थी, लेकिन रेडिट के एक अनवेरिफाइड थ्रेड की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा है कि कृति के जो मामा हैं वो डब्बू रत्नानी के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने ही उनको मॉडलिंग में मदद की। एक आउटसाइडर बनकर कृति सैनन हमेशा से ऑडियंस के सिंपैथी और वाहवाही लेती रही हैं, लेकिन अगर कृति सैनन के करियर ग्राफ को देखें तो एक बॉलीवुड के एवरेज आउटसाइडर से उनका करियर ग्राफ टोटली डिफरेंट है क्योंकि बॉलीवुड उन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आता है। अपने एवरेज लुक्स और बिलो एवरेज एक्टिंग के बावजूद कृति सैनन को ग्रैंड लॉन्च मिलता है जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ के अपोजिट, और ये फिल्म महा की फ्लॉप होने के बावजूद कृति सैनन को एक के बाद एक फिल्म में हमेशा से ऑफर होती ही रही हैं। अगर कृति सैनन के करियर ग्राफ को देखें तो हिंदी फिल्मों में आने से पहले कृति ने 2 साउथ की मूवीज भी की थी, लेकिन अगर इन दोनों साउथ की फिल्मों को हटा दे तो अब तक कृति ने 20 हिंदी फिल्मों में काम किया है। तो टोटल 20 फिल्में कृति सैनन ने की है और ये 20 ही बिग बजट फिल्म्स हैं। और अगर कमर्शियल सक्सेस की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम हर वेरी फर्स्ट फिल्म हीरोपंथी जो महा की फ्लॉप रही थी, लेकिन इसके साथ साथ इनकी आगे की भी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कभी कमाल नहीं कर पाई।
सिर्फ मिमी और दो पत्ती ने ही बॉक्स ऑफिस पर एवरेज सक्सेस देखी है, लेकिन ये दोनों ही OTT रिलीज थी, तो टेक्निकली इन दोनों ही फिल्मों ने कभी थिएटर रिलीज देखा ही नहीं। जिसमें से लास्ट फिल्म दो पत्ती उनकी होम बैनर है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। यानी दो पत्ती को छोड़ दे तो कृति के पास बचती है सिर्फ मिमी, इकलौती एवरेज सक्सेस वाली हिट फिल्म। और कलंक और स्त्री में तो कृति का कैमियो परफॉर्मेंस था, जिसमें अगेन कलंक एक फ्लॉप फिल्म थी। 20 फिल्मों में से 18 फिल्म्स फ्लॉप, लेकिन फिर भी मार्केट वैल्यू सुपर हाई। लेकिन द क्वेश्चन इज कि किस आउटसाइडर को 18 फ्लॉप देने के बाद भी एक के बाद एक 19 फिल्में मिलती हैं, और इन 19 में से 8 फिल्में तो सिर्फ मैडॉक फिल्म्स की ही है, जिसके मालिक दिनेश विजन से कृति सैनन की कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्ती है। It doesn't matter where you come from. It doesn't matter who your parents are, what your surname is. अब इंडस्ट्री इतनी मेहरबान तो फेक आउटसाइडर रणवीर सिंह के टाइम भी नहीं हुई थी। पहला जो सीड था वो दादी ने मेरे हेड में प्लांट किया कि मैं बड़ा होकर हीरो भी हूँ। वैसे टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह, क्या आप जानते हैं कि रणवीर सिंह की दादी चांद बुरखे भी पुराने जमाने की बॉलीवुड की एक्ट्रेस रह चुकी हैं। तो इन लोगों के बाप ने मुझे गंदी नालियों में रुलने के लिए घर से निकाल दिया था, और आज ये मेरे ही दरवाजे पे आए हैं। वाह, सरप्राइज। लेकिन फिर भी लाइक कृति सैनन ये खुद को आउटसाइडर कहते हैं। खैर, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फेक आउटसाइडर नंबर 2, विद्या बालन। जी हाँ, विद्या बालन भी एक आउटसाइडर नहीं है। फिल्मों में आने से पहले विद्या बालन एड फिल्म्स किया करती थी। उन्हें कई सारे एड फिल्म्स में देखे गए हैं। इनफैक्ट उन्होंने 100 से भी ज्यादा एड फिल्म्स में काम किया है। स्लोली वो म्यूजिक वीडियोस में भी दिखनी शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया। विद्या बालन की एक बड़ी बहन है प्रिया बालन, जो खुद एडवर्टाइजिंग में ही काम करती है। सो विद्या बालन के लिए एडवर्टाइजिंग में काम मिलना वॉज नेवर वेरी डिफिकल्ट। अब इन्हीं एड फिल्म्स में काम करते हुए विद्या बालन की मुलाकात हुई थी प्रदीप सरकार के साथ, जो उस वक्त एडवर्टाइजिंग में काम किया करते थे और एड फिल्म्स बनाते थे, जो आगे चलकर उन्हें परिणीता में कास्ट करते हैं। इसके साथ साथ विद्या बालन के फादर PR बालन वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे ETV के। और सिर्फ इतना ही नहीं, विद्या बालन की कजन है प्रियमणि। जी हाँ, फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस प्रियमणि, जिनको हमने फैमिली मैन में भी देखा था। विद्या के इंडस्ट्री में आने से पहले ही प्रियमणि साउथ में एक काफ़ी एस्टैब्लिश एक्ट्रेस हुआ करती थी। और इनफैक्ट विद्या बालन ने भी अपनी सबसे पहली फिल्म मलयालम सुपरस्टार मोहन लाल के साथ साइन की थी। फिल्म का नाम था चक्रम, लेकिन किन्हीं वजह से ये फिल्म शेल्फ हो गई और ये कभी बन नहीं पाई और विद्या बालन को इसमें से ऑप्ट आउट करना पड़ा। विद्या बालन के ग्रैंडफादर और प्रियमणि के ग्रैंडफादर आपस में भाई थे, तो इस नाते प्रियमणि और विद्या बालन भी कजन हुए। ऑफ कोर्स हो सकता है विद्या बालन को प्रियमणि की वजह से बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में फायदा न पहुंचा हो, लेकिन कनेक्शन तो है। और इस बात से तो कोई झुंठला नहीं सकता कि विद्या बालन एडवर्टाइजिंग की वजह से ही, एड फिल्म्स में काम करने की वजह से ही इनको फिल्मों में चांस मिला और एडवर्टाइजिंग में इनकी बड़ी बहन का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अगर प्रियंका चोपड़ा की वजह से परिणीति चोपड़ा को आउटसाइडर नहीं माना जाएगा, तो विद्या बालन को भी आउटसाइडर नहीं कह सकते, है ना। नेक्स्ट एक्टर ऑन द लिस्ट इज अमृता राव। जी हाँ, भले ही आजकल अमृता राव का करियर कुछ खास कमाल नहीं कर रहा हो, लेकिन एक समय था जब अमृता राव ने कई सारी फिल्मों में काम किया था और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमृता राव भी एक आउटसाइडर नहीं है। इनफैक्ट वो गुरुदत्त, द लेजेंडरी फिल्म एक्टर एंड फिल्म मेकर गुरुदत्त की रिश्तेदार हैं। अमृता राव के ग्रैंडफादर और गुरुदत्त आपस में कजन्स थे। इनफैक्ट गुरुदत्त की फिल्मों को देखकर ही अमृता राव को बॉलीवुड में काम करने का इंस्पिरेशन मिला। कियारा आडवाणी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि कियारा आडवाणी एक आउटसाइडर है, लेकिन कियारा आडवाणी इज वेरी मच अ बॉलीवुड प्रोडक्ट और कियारा आडवाणी के इंडस्ट्री के तार बहुत ज्यादा गहरे जुड़े हुए हैं। सबसे पहला कनेक्शन तो ये कि कियारा आडवाणी के नाना जी ने लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर अशोक कुमार की बेटी भारती जाफरी से दूसरी शादी की थी। इस नाते कियारा आडवाणी अशोक कुमार की स्टेप ग्रैंड डॉटर हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, द फेमस एक्टर सईद जाफरी, कियारा आडवाणी सईद जाफरी की ग्रैंड नीस है। कियारा की माँ सईद जाफरी की सगे भाई की बेटी हैं। इसके साथ साथ कियारा आडवाणी बचपन से ही फिल्मी सर्किट में पली बड़ी है। कियारा की माँ और सलमान खान बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसी वजह से कियारा जब फिल्मों में अपनी एंट्री ले रही थी तो सलमान खान ही थे जिन्होंने उन्हें सजेस्ट किया था अपना नाम आलिया से बदलकर कियारा रखने के लिए। और इसी नाते सलमान खान ने कियारा को फगली में लॉन्च भी किया था। और रुको जरा, अभी और भी है। कियारा के फादर और एक्ट्रेस जूही चावला भी आपस में कजन है और इसी नाते कियारा आडवाणी जूही चावला
चावला की नीस लगती है। कियारा ने जूही चावला की शादी भी अटेंड की थी और जूही चावला ने कियारा की फर्स्ट फिल्म फगली को खुद अपने ट्विटर अकाउंट में प्रमोट भी किया था, जहां पर उन्होंने खुद कियारा को एज अ नीस इंट्रोड्यूस किया था। तो कियारा आडवाणी इज डेफिनेटली नॉट एन आउटसाइडर। यामी गौतम के फादर मुकेश गौतम पंजाबी सिनेमा के एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ पीटीसी नेटवर्क के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनकी एक बहन भी है सुरीली गौतम, जो पंजाबी फिल्मों में एक्ट्रेस हैं। एक और एक्ट्रेस जिन्हें लोग आउटसाइडर समझने की भूल करते हैं वो है अदिति राव हैदरी, जो आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की कजन है। साथ ही साथ अदिति हैदराबाद के राजा रजवाड़ों के खानदान से बिलोंग करती हैं। वो एक प्रिंसेस हैं और इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी साउथ की मूवी से, जहां पर उनको काम मिलना अपने कॉन्टैक्ट्स की वजह से, ऑफ कोर्स रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हैं तो काफ़ी आसान था। एंड स्लोली शी ग्रेजुएटेड टुवर्ड्स हिंदी फिल्म्स एंड बॉलीवुड। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्टर्स की जो अपने क्राफ्ट में इतने अच्छे हैं कि लोग अक्सर उन्हें आउटसाइडर मान बैठते हैं, लेकिन इनके फैमिली कनेक्शंस बॉलीवुड के साथ जुड़े हुए हैं। एक ऐसे ही एक्टर है रणवीर शोरी। ये तो हर कोई जानता है कि रणवीर शोरी की एक्स वाइफ कोनकोना सेन शर्मा डॉटर है एक्ट्रेस अपर्णा सेन की। वह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रणवीर शोरी भी खुद एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। रणवीर शोरी के फादर केडी शोरी एक फेमस बॉलीवुड प्रोड्यूसर हुआ करते थे। इनके एक भाई हैं लोकेश शोरी, हु इज ऑल्सो अ बॉलीवुड एक्टर, और इनके एक और भाई हैं श्रीनाथ शोरी, हु इज अ राइटर एंड डायरेक्टर। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज श्रेयास तलपड़े। वेटरन एक्ट्रेस जयश्री तलपड़े और मीना तलपड़े, ये दोनों आपस में बहनें हैं और श्रेयास तलपड़े की सगी बुआ हैं। जयश्री तलपड़े ने 500 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया हुआ है, जैसे कि चमेली की शादी, घर, हम साथ साथ हैं, चलते चलते। एक और एक्टर है जिन्हें अक्सर आउटसाइडर समझने की लोग भूल कर बैठते हैं, वो है शर्मन जोशी। Can you tell us how an induction motor starts? अब शर्मन जोशी का बॉलीवुड कनेक्शन अगर माने तो ज़्यादा लोग यही समझते हैं कि उनका बॉलीवुड कनेक्शन है उनके ससुर प्रेम चोपड़ा, क्योंकि उन्होंने प्रेम चोपड़ा की बेटी से शादी की हुई है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि शर्मन जोशी के फादर अरविंद जोशी गुजराती थिएटर और सिनेमा के एक बहुत ही बड़े नाम रह चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। इसके आगे मैं आपको जो नाम बताने वाली हूँ वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। तो अगर वीडियो अब तक अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अब एक तो होते हैं वो जिनका इंडस्ट्री में कोई माँ बाप या कोई दादा दादी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो और उनके थ्रू उन्हें बहुत ही आसानी से फिल्मों में काम मिल जाता है, जिन्हें हम नेपो किड्स कहते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनका कोई बहुत बड़ा नाम हो या ना हो, लेकिन कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई फैमिली मेम्बर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए। और जो आउटसाइडर होते हैं वो तो होते हैं जिनका दूर दूर तक इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन एक और भी कैटेगरी होती है जो उनका कोई रिश्तेदार या कोई फैमिली तो नहीं होता है इंडस्ट्री में, लेकिन वो कोई ऐसे दोस्त को जानते हैं या फिर किसी दोस्त के दोस्त को जानते हैं जो इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो, और ये इन्हें बहुत मदद करता है इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने में। और एक ऐसे ही एक्टर हैं अक्षय कुमार। हमने तो सोचा ही नहीं था हम आएंगे फिल्म के अंदर। हमने तो फिल्म करना ही बहुत बड़ी बात थी। अक्षय कुमार ने खुद को इंडस्ट्री में हमेशा से एज एन आउटसाइडर पोर्ट्रे किया है। उनकी स्ट्रगल की कहानी में न जाने क्या क्या है। फादर एक आर्मी में जवान थे, कभी वेटर बने तो कभी शेफ, और फिर बाद में मॉडलिंग और एक्टिंग। मेरे को काफी लोग कहते थे कि ये बी ग्रेड एक्टर है। अच्छा, तो मुझे लगता था ये अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता बी इज फॉर ब्रेड एंड बटर एक्टर। लेकिन अक्षय कुमार की लाइफ के बारे में से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है, और वो खुद भी इस बारे में कभी बात नहीं करते हैं। जैसे कि अक्षय कुमार और फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी नहीं बल्कि बचपन से। दोनों की दोस्ती 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों एक ही स्कूल डॉन बॉस्को में पढ़ाई करते थे, इनफैक्ट एक ही क्लास में थे और एक ही बेंच में बैठा करते थे। इन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी है और इसीलिए अक्षय कुमार अक्सर साजिद नाडियाडवाला के बैनर की फिल्में करते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट इन दोनों ने एक ही साल में शादी की थी। दोनों के बच्चे भी एक ही हॉस्पिटल में हुए हैं और दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो मेरा देख के नहीं, मैं तेरा पहले एक ही बिल्डिंग है, अगर टूटे मार पड़े तो साथ में पड़े ना। अब ऐसा हो सकता है कि आपका कोई करीबी दोस्त जो इतनी बड़ी फिल्मी फैमिली को बिलोंग करता हो, और साजिद नाडियाडवाला इनके तो दादाजी के ज़माने से ये बॉलीवुड में फिल्में प्रोड्यूस करते आ रहे हैं,
इतना अच्छा दोस्त जिसके साथ आपकी दोस्ती अब तक चल रही है, क्या वो आपकी मदद नहीं करेगा? चलिए एक और चीज़ बताते हैं आपको अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार के फादर आर्मी में बहुत पहले रिटायर हो चुके थे। इनफैक्ट अक्षय कुमार के पैदा होने से कई साल पहले वो आर्मी छोड़ चुके थे और उनके फादर हरिओम भाटिया को रेसलिंग में इंटरेस्ट था। वो रेसलिंग भी किया करते थे और एक्टर एंड रेसलर दारा सिंह उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो कनेक्शन तो है, अक्की भैया मानते नहीं है लेकिन कनेक्शन तो है। नेक्स्ट इज शाहरुख खान। हाउ कैन वी मिस हिम? मेरी पिछली वीडियो एक्सपोजिंग फेक स्ट्रगल स्टोरीज ऑफ बॉलीवुड स्टार्स, उसमें मैंने शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की स्टोरी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहे तो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी और वो सारे शाहरुख खान के फैंस चाहे मुझे जितनी भी गालियाँ दे दें, ये बात तो बिल्कुल 100% सही है कि शाहरुख खान की फिल्मी और बॉलीवुड के साथ काफ़ी गहरे कनेक्शंस थे हमेशा से। शाहरुख खान के फादर और एक्टर दिलीप कुमार पेशावर से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उसके बाद जब ये फैमिलीज पेशावर से दिल्ली में माइग्रेट करके आती है तब भी ये एक दूसरे के पड़ोस में रहा करते थे, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट दिलीप कुमार शाहरुख खान को अपने बेटे जैसा मानते थे और करण जौहर तो शाहरुख खान के बहुत बाद में बेस्ट फ्रेंड बने हैं, लेकिन शाहरुख खान के जो सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड इंडस्ट्री से थे वो थे विवेक वासवानी और इन्होंने शाहरुख खान को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश होने में बहुत मदद की। इनफैक्ट शाहरुख खान के अगर आप पुराने इंटरव्यूज़ देखेंगे तो उसमें उन्होंने कई बार ये मेंशन किया है कि विवेक वासवानी ने उनकी बहुत मदद की थी, उन्हें फिल्म्स दिलाने में, उन्हें अलग अलग ऑडिशंस के बारे में बताने में। और विवेक वासवानी के घर में शाहरुख खान स्टार्टिंग में रहा भी करते थे जब उनके पास मुंबई में रहने का कोई ठिकाना नहीं हुआ करता था। लेकिन आज शाहरुख खान और विवेक वासवानी के बीच में आपस में बातचीत नहीं होती है और ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन इंडिया के बहुत ग्रेटेस्ट पोइट्स में से हैं। उनकी मदर तेजी बच्चन भी कवियों के साथ उनका उठना बैठना था, एक बहुत ही एलीट फैमिली को बिलोंग करती थी और इनके पेरेंट्स के जो थे ना इंडिया के बहुत बड़े बड़े पोएट्स और राइटर्स के साथ इनकी जान पहचान थी और वही राइटर्स जो बॉलीवुड के लिए भी लिखने का काम किया करते थे। तो ये बहुत ही वेल कनेक्टेड थे, बहुत सारे कवि सम्मेलनों में इनके साथ इनका आना जाना था, घर का भी आना जाना था। तो ऐसा नहीं था कि इनके कोई कनेक्शंस नहीं थे बॉलीवुड के साथ। साथ ही साथ ही वॉज वेरी वेल कनेक्टेड विद द गांधी फैमिली राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन ही वॉज चड्डी बड्डी, बचपन से दोनों एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं। बर्थडे पार्टीज अटेंड करना हो या स्विमिंग पूल में साथ में नहाना हो, इन दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन था गांधी फैमिली के साथ। और जिस वजह से इट्स लाइक मे बी आप एक फिल्मी फैमिली को नहीं बिलोंग करते हो लेकिन आप पॉलिटिकली और हाई सोसाइटी के साथ इतना वेल कनेक्टेड हो कि फिल्मों में एंट्री मिलने का रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ वीर पहाड़िया के साथ भी। वीर पहाड़िया जिनके फादर एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, इनके ग्रैंडफादर एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के और सारा अली खान इनकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो डेफिनेटली फिल्मों में एंट्री मिलना इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसे ही कनेक्शंस है तारा सुतारिया के भी, जो बॉलीवुड से डायरेक्टली तो इनके कोई रिलेटिव या फैमिली कनेक्शंस नहीं है, लेकिन इनके फादर भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इनका बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टियों से और रिच और हाई क्लास पार्टियों में इनका बचपन से उठना बैठना रहा है, जहाँ पे फिल्मी लोग भी आते थे। और यहीं से उनकी मुलाकात होती है उनकी एक्स बॉयफ्रेंड आधार जैन, जो करिश्मा और करीना के कज़न हैं, उनके साथ भी। और ऐसे ही उनको इंडस्ट्री में एक ग्रैंड लॉन्च मिलने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। औरहान अवतरमानी, जिसे औरी के नाम से भी जानते हैं, I'm working very hard. Like I'm going to the gym. Sometimes I'll do yoga, get a massage. You know, I'm working. But on myself. इनके फादर भी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं जिनका नाम है सूरज कुंदन लाल अवतरमानी और ये अंबानी फैमिली के बहुत ही करीबी हैं। और जो अंबानी फैमिली का करीबी हो वो बॉलीवुड का भी करीबी बन जाता है। तो औरी और बॉलीवुड भी इसी वजह से आपस में इतने वेल कनेक्टेड और एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, लिटरली। ऐसे ही कुछ अमीषा पटेल के साथ भी हुआ था, जब वो खुद भी एक बहुत बड़े रिच बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी और रोशंस के घर उनका आना जाना था। तो जब करीना को फिल्म से निकलना पड़ा या वो नहीं कर रही थी फिल्म, तो फाइनली उन्होंने अमीषा को ये फिल्म ऑफर कर दिया, यूं ही बस चलते फिरते। तो इन आउटसाइडर्स को आप क्या कहेंगे? नेपो किड्स, आउटसाइडर्स? क्योंकि आउटसाइडर तो इन्हें नहीं कह सकते हैं, बिकॉज दे आर
लेकिन हाँ, एक और टर्म इन्हें ज़रूर दे सकते हैं, नेपो आउटसाइडर। मतलब ये आउटसाइडर हैं लेकिन नेपो किड्स की तरह इनको बहुत सारा एडवांटेज मिला होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो की रिसर्च के लिए, इतनी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, लोगों को भी तो पता चले कि ये आउटसाइडर्स जिन्हें वो आउटसाइडर्स समझते हैं, दरअसल वो आउटसाइडर्स हैं ही नहीं। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड से जुड़ी एक्सप्लोजिव कहानी के साथ, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।